तवील मुलाकातों और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का मामला तय पाने के करीब है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। वफाकी काबीना इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे तलब किया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का वफ़द 2 बजे दोबारा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती और अपोजिशन के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। आज भी मौलाना से आईनी तरमीम पर मुशावरत की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डी चौक से हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज, जबकि मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ। अदील, पहले आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा शहर इक़्तिदार में डेफिनेटली सियासी टेम्परेचर हाई है, क्या सूरत हाल है इस वक्त और इजलास क्या मुकर्ररा वक्त पर शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है बिलखसूस हुकूमती हलकों की जानिब से कि आज जो आईनी तरमीम है वो पास करवा ही ली जाएगी। और जैसा कि आपने अभी बताया कि 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास है, उसके बाद 3 बजे सेनेट और फिर 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास। जिस वक्फे के साथ इन इजलासों को रखा गया है, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि मामलात ऑलरेडी तय पा चुके हैं। गुज़िश्ता राज जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, यही बताया जा रहा है कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब इस पिक्चर में मजीद नजर नहीं आ रही, मगर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब मुमकिना तौर पर हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं। अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमती ओरिजिनल ड्राफ्ट या फिर उनका अपना जो मुजव्जा आईनी मुसवदा है उसके ऊपर हुकूमत के साथ आईनी तरमीम को वोट देने जा रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमें नज़र यही आ रहा है कि अब मामलात सिर्फ इस नुक्ते पर रह चुके हैं कि क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पिक्चर में नहीं है तो फिर मौलाना फजल रहमान और हुकूमत किन नुकात पर मुतफिक हो सकते हैं। क्या मौलाना फजल रहमान वाला ही मुसवदा लाया जाएगा या फिर हुकूमत की जानिब से जो ओरिजिनल ड्राफ्ट सबसे पहले मंजर आम पर लाया गया था, आपको याद होगा, जिसके बाद काफ़ी तनकीद भी हुई थी, वजीर कानून को भी वकला तंजीमों को एतमाद में लेना पड़ा था, उसके चंद नुकात को भी इस ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। तो अब इत्तला यही है कि अब एक नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब भी उस पर ऑन बोर्ड हो सकते हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि उनके जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। जहां तक ताल्लुक है आला अदलिया का, आइन के आर्टिकल 175 का, जिसमें जजेस की तैनाती का तरीकाकार जो है वो वजह किया गया है आइन के आर्टिकल में, उस में भी तरमीम जो है वो एक बहुत बड़ा नुक्ता है जिस पर बज़ाहिर हमें नज़र यही आया कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो पहले दिन से एक डेड लॉक रहा है इस गवर्नमेंट के साथ, वो उसी जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पर रहा है। अब देखना होगा क्या मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अब इस आईनी तरमीम पर उनका साथ नहीं दे रही या वो पीछे हट गई है तो क्या वो भी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटकर हुकूमत का साथ देंगे या फिर हुकूमत को कन्विंस करेंगे कि हुकूमत कम अज़ कम जो पहले नुकात जिन पर ठीक है, इत्तेफाक कर मौलाना लिया गया फजल है उन रहमान का पर इस वक्त जो अब है भी। वो स्टांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही रहिएगा, मौलाना के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं नईम जंजुआ, उनसे बात कर लेते हैं। नईम, जब से ये तरामीम वाला मामला सामने आया, मौलाना की रिहाइशगाह सियासी मुलाकातों का, सियासी सरगर्मियों का महवर बनी हुई है। स्पेशली जो गुज़िश्ता 24 घंटे गुजरे हैं, बहुत मुलाकातें जो है वो होती रही हैं। आज की क्या सूरत हाल है? कौन कौन सी अहम शख्सियात मुतवक्के हैं कि आज भी मुलाकात हो सकती है और अब तक की अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा यही मरकज़ है मौलाना फजल रहमान का घर। इस वक्त तमाम सियासत का गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह यहाँ पे मुलाकातें होती रही, सारा दिन यहाँ पे वफूद आते रहे। अभी तक ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमारी गार्ड से बात हुई तो उनका ये कहना था कि क्योंकि गुज़िश्ता रात गए तक जो है वो यहाँ पे मुलाकातों का सिलसिला होता रहा। फजल रहमान के साथ रात गए भी जो है वो नायब वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात हुई थी। इस वजह से जो है वो मौलाना अभी इस वक्त तो आराम कर रहे हैं, लेकिन 2 बजे जो है पीटीआई का वफ़द यहाँ पे दोबारा आएगा क्योंकि कल जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त पीटीआई के वफ़द ने जो है वो आज का टाइम मांगा था और कहा था कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद जो है वो यहाँ पे दोबारा फजल रहमान के घर आएंगे और उनको उनके फ़ैसले से भी आगाह किया जाएगा। अब 2 बजे जो है वो पीटीआई का वफ़द दोबारा यहाँ पे तवक्को की जा रही है कि वो आएगा और उसके बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद जो बानी पीटीआई का पैगाम है वो भी पहुँचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ फजल रहमान ने कहा था अपनी मीडिया टॉक में कि बानी पीटीआई की तरफ से उनको एक मुस्बत पैगाम पहुंचाया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि पीटीआई जो है वो
वो अपना फ़ैसला जल्द कर लेगी और वो फजलुर रहमान के साथ होगी। बिलावल भुट्टो जब कल यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा था कि मौलाना जो है उनसे हमारी जो मुशावरत हुई है और उनको उम्मीद है कि मौलाना जो है वो इसमें उनके साथ इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। वो सिर्फ वोट नहीं बल्कि इत्तफ़ाक़ राय भी चाहते हैं JUI का और उम्मीद कर रहे हैं कि वो JUI जो है वो उनके साथ खड़ी होगी। अब देखना ये है कि आज जो मुलाकातें यहाँ पे शेड्यूल हैं, जिस तरह PTI का वफूद भी यहाँ पे आएगा और हुकूमती वफूद जो हैं उसके बाद वो भी आएंगे। इसी तरह जिस तरह कल इजलास जो कौमी असम्बली और सेनेट के लेट होते रहे सिर्फ इसी वजह से, अब देखना ये है कि जितनी जल्दी ये फैसला होगा और उतनी जल्दी ये तरमीम में जो है वो मज़ीद पेशरफ्त सामने आ सकती है। आदिल ये बताएगा कि कल मुख्तलिफ बयानात सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमने देखे। अख्तर मेंगल साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फिर उस पर रद्द-ए-अमल भी आया, फिर शाम में तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ इसी किस्म की खदशात जो है वो सामने आए थे। बैरिस्टर गौहर ने बहरहाल 2 सेनेटर्स के नाम भी बता दिए थे कि जो हुकूमती कैंप का हिस्सा बनने के लिए मुमकिना तौर पर जा रहे हैं। तो अभी की क्या सूरत हाल है इस हवाले से? जी, अभी जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं हुकूमती हलकों में, उससे नज़र यही आ रहा है कि चाहे कोई भी तरीकाकार हो, हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। इवन दो ये भी कहा जा रहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान भी लेट से हुकूमत का साथ नहीं देते तब भी नंबर्स पूरे हैं। जैसा कि आपने बताया, सेनेटर जरका है और एक सेनेटर गालिबन सलीम नाम है, उनका KP से ताल्लुक है, जो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान होते हुए हुकूमत का साथ देने पर। और दूसरी जानिब बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने अभी अख्तर मेंगल साहब का भी जिक्र किया, गो के गुज़िश्ता रोज़ जो अख्तर मेंगल साहब आए हैं उन्होंने भी अपने गिले शिकवे किए हैं हुकूमत से, बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी से भी, कि किस तरह उनके लोग जो हैं उनको कन्विंस किया जा रहा है अपने साथ मिलाने के लिए हुकूमत की जानिब से। और इस पर हमें यह मालूम हुआ है ज़राए से कि जो हुकूमती हल्के हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या इवन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और अख्तर मेंगल साहब को भी। अब देखना होगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल उनका साथ देते हैं तो वो किन शराइत पर देते हैं। गो के अख्तर मेंगल साहब की शराइत तो हमारे सामने है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो नुक्ता एतराज़ है वो बेंच, जो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मुसवदा है जो हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है उसके ऊपर है। उसमें चंद नुकात ऐसे हैं जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब अब भी शायद कन्विंस्ड नहीं है। तो मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि बर्फ तो पिघल चुकी है, अब कुछ चीज़ों को सेटल डाउन किया जा रहा है, एक हतमी मुसवदा तैयार किया जा रहा है जो आज ही कुछ देर में वफाकी काबीना के सामने पेश कर दिया जाएगा और उसको मंजूर भी करवा लिया जाएगा। यहाँ पर अब पसे पर्दा मजीद भी बहुत डेवलपमेंट्स कहा जा रहा है हो रही हैं, उनके बारे में तो अब वक्त आने पर मालूम होगा। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर फिल वक्त कोई अभी तनकीद भी नहीं की गई, बावजूद इसके कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह इशारा कर दिया है कि वो हुकूमत का साथ इस पर देने जा रहे हैं क्योंकि उनका इत्तेफाक राय बहुत से मामलात पर हो चुका है। तो एक तासुर ये भी है कि हुकूमत जो मौलाना फजलुर रहमान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने अपने अपने जो रास्ते हैं इस आइनी तरमीम की हद तक वो आना हैप्पी नोट अलग कर लिए हैं, रास्ते उनके जुदा हो चुके हैं, मगर वो एक दूसरे पर तनकीद भी नहीं कर रहे। इसका मतलब यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब पर आज तनकीद नहीं कर रही तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को काफ़ी हद तक कन्विंस करने में कामयाब हो चुके हैं। कौन कौन से जो नुकात उनके आइनी मुसवदे के हैं उनको इस आइनी तरमीम में शामिल करने पर। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर बार बार ये बात कही जा रही है कि इस पूरे जो एक आप कह सकते हैं कि PTI ने मौलाना को इमाम बनाया था, तो इमाम मौलाना साहब ने अब किस हद तक जो है अपनी शराइत मनवाई हैं ये तो अब कुछ घंटों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। आदिल सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। नईम जंजुआ मौलाना फजलुर रहमान के रहशगाह के बाद मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे।